कलात को नूशकी से मिलाने वाली अहम शाहराह जो खालिक नाबाद मंगचर के मकाम पर कोयटा ता नूशकी N40 और कोयटा ता कराची N25 को आपस में मिलाती है, शदीद खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है, जिसके बाइस मुसाफिरों को सख्त अजियत और मुश्किलात का सामना है। सड़क पर जगह जगह गहरे गुड्ढे, टूटा हुआ सिफाल्ट और अदम मुरम्मत के बाइस सफर न सिर्फ तवील बल्कि इंतहाई खतरनाक भी हो गया है। ये शाहराह नूशकी को N25 के जरिए कराची और बुलान शाहराह से मुंसलिक करती है, जिसकी बदहाली ने मुसाफिर ट्रैफिक के साथ साथ तिजारती सरगर्मियों को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक अगर सड़क की बरवक्त तामीर और मुरम्मत की जाए तो सफर के दौरानिये में नुमाया कमी, ईंधन की बचत और हादिसात में वाज़े कमी मुमकिन है। कलात के अवामी और समाजी हलकों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मुतालिबा किया है कि वो सूरत-ए-हाल का फौरी नोटिस लेते हुए इस अहम शाहराह की तामीर और बहाली का काम बिला ताख़ीर शुरू कराए, ताकि अवाम को महफूज और बेहतर सफरी सहूलत मुयस्सर आ सके। म्यूनसिपल कमेटी दालबंदीन का एक अहम इजलास चेयरमैन फैसल अहमद नौतीज़ई की ज़ेरे सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और दालबंदीन की खूबसूरती, सफाई और निकास आब से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की। इजलास में शहरी मसाइल के हल और बल्दियाती निज़ाम को मुअस्सिर बनाने पर तफसीली तबादलाए ख्याल किया गया। इस मौका पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी फैसल अहमद नौतीज़ई ने कहा कि शहर हम सब का मुश्तरका असासा है और इसकी तामीर और तरक्की हम सब की मुश्तरका ख्वाहिश भी है, जिसके लिए इज्तिमाई कोशिश नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी दस्तयाब वसाइल के अंदर रहते हुए शहर की सफाई और सुथराई को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है और कोशिश है कि शहरियों को साफ और बेहतर माहौल फराहम किया जाए। चेयरमैन ने मजीद बताया कि निकास आब के मसले के मुस्तकिल हल के लिए मास्टर प्लान के तहत मुतअद्दिद मंसूबों पर काम मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि बाज़ मंसूबे तेज़ी से जारी हैं, जिनकी तकमील के बाद शहर में निकास आब का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाएगा। नूशकी में मैन RCD शाहराह से मदरसा महमूदिया स्टेशन तक 2 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर मुकम्मल कर ली गई है, जिससे इलाके के मकीनों को आमद और रफ्त की बेहतर सहूलियात मुयस्सर आ गई है। नई सड़क की बदौलत न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई है, बल्कि इलाके की मजमूई खूबसूरती और सफाई में भी नुमाया इजाफा हुआ है। इस मंसूबे से बिलखुसूस मदारिस जाने वाले तलबा को महफूज और सहल आमद और रफ्त की सहूलत फराहम हुई है, जिसे वालिदैन और मकामी अफराद ने खुश आइंद करार दिया है। सड़क की तामीर से क्लर्क कॉलोनी के मकीनों को भी बेहतर रसाई हासिल होगी, जबकि इलाके में जारी और आइंदा तामीराती सरगर्मियों में तेजी आने का इम्कान है। मकामी शहरियों के मुताबिक इस तरक्याती मंसूबे से रिहायशी सहूलियात में बेहतरी आएगी और इलाके की मजमूई समाजी और माशी सूरत-ए-हाल पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। तुर्बत में केज स्पोर्ट एंड फिटनेस फेस्टिवल का शानदार और पुरजोश आगाज कर दिया गया, जिसकी इफ्तिताई तकरीब में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने खुसूसी शिरकत करके तकरीब को वकार बख्शा। सूबाई मशीर बराए फिशरीज बरकत रिंद, कमिश्नर मकरान कादिर बख्श हरकानी, डिप्टी कमिश्नर केज बशीर अहमद बड़ाइच, SSP केज ज़ुहैब मोहसिन बलोच और साबिक सूबाई मशीर लाला रशीद दश्ती भी तकरीब में मौजूद थे। इफ्तिताई तकरीब में स्कूलों के असातिज़ा, तलबा और तालिबात, ज़िले अफसरान और इलाका मौज़िन की भरपूर शिरकत ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। तकरीब के आगाज पर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और दीगर मेहमानान गिरामी ने कबूतरों को फिजा में छोड़कर अमन का पैगाम दिया। इसके बाद मुख्तलिफ स्पोर्ट्स क्लबों की टीमें बशमूल पुलिस टीम रंगारंग वर्दियों के साथ फिटनेस मार्च में हिस्सा लिया और शुरका की तवज्जो हासिल की। इफ्तिताई तकरीब में रस्साकशी का दिलचस्प मुकाबला भी मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िले अफसरान ने सियासतदानों की टीम को शिकस्त दी। इसके अलावा 100 और 200 मीटर की दौड़ के मुकाबले भी कराए गए, जिसमें कामयाब नौजवान खिलाड़ियों को शुरका की जानिब से शाबाशी दी गई। 2022 के तबाहकुन सैलाब से मुतासिरा छेवरी नाला की असर नौ तामीर, सफाई और पानी की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से जमींदार एक्शन कमेटी के सदर वडेरा अली अहमद रिंद की क़ियादत में धाडर के जमींदारों ने नाले का तफसीली मगर मुख्तसर जायजा लिया। इस मौका पर मैन नाले की भरपूर सफाई और नाले की पुख्तगी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और अमली मुशावरत की गई, ताकि आइंदा फसलों को दरपेश खतरात से बचाया जा सके। जमींदारों ने वाज़े किया कि हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से अदम ताउन के बाइस ये इकदामात अपनी मदद अब के तहत उठाए जा रहे हैं, ताकि ज़री ज़मीनों और आबादियों को मजीद नुकसान से महफूज रखा जा सके। शुरका का कहना था कि अगर बरवक्त मुरम्मत और पुख्तगी ना की गई तो आने वाले मौसम में दोबारा तबाही का खदशा है। जायजा इजलास में आगा मोहम्मद रहीम अहमद जई, वडेरा मोहम्मद रफीक खोसा, नायब कुतुब जतोई, नायब बिगन रिंद, वडेरा सगीर अहमद खोसा, मुकवाहिद बंगलजई, मलिक अब्दुर्रहमान गचकी समेत बड़ी तादाद में जमींदार शरीक थे, जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर नाले की बहाली को नागुज़ीर करार दिया।